हाँ जी, पूरे तरीके। नामांकन आज भर रहे हैं, जीत पक्की है? पक्की है जीत के लिए ही हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे विरोधी कौन है वो भी दिखाई नहीं दे रहे। मतलब अभी आज हम लोग नामांकन भर रहे हैं, प्रचार तो हमारा महीनों भर से शुरू है। आपने बड़ी उत्साह से, बड़ी जोरों शोरों से, और हर व्यक्ति जैसे खुद बोल रहा है कि मैं भारतीताई कामड़ी हूँ, तो मैं उम्मीदवार हूँ पालघर लोकसभा क्षेत्र में, मैं चुनाव ये लड़ रहा हूँ। तो इस तरह का बहुत अच्छा माहौल होने के बावजूद इतना विरोधी पक्ष में, मतलब सत्ताधारी जो लोग हैं, उनके मन में इतना डर है कि अभी तक वो उम्मीदवार नहीं दे पा रहे हैं। तो और अब जो आदित्य जी आ रहे हैं, ये महाराष्ट्र का मिसाल है, और आ रहे हैं हाथ में लेके मशाल। अभी कैसे लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी इंडिया अलायंस के बराबर जितने भी घटक पक्ष हमारे साथ हैं वो तो है ही, लेकिन जनसामान्यों का बहुत भारी भीड़ से वो लोग आने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ आदित्य सिंह। इस वक्त हम पालघर में उपस्थित है। बताते चले आज शिवसेना यूबीटी की ओर से अर्ज दाखिल किया जाने वाला है। अभी कुछ ही देर में यहाँ पर आदित्य ठाकरे उपस्थित होंगे, जिसके बाद यहाँ से इनका काफिला रवाना होगा सीधा जिलाधिकारी कार्यालय की ओर। यहाँ पर हमारे साथ में ज्योतिताई ठाकरे हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ प्रतिक्रिया है। आज 2 तारीख है, अब चुनावी मैदान पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। क्या कहेंगी ज्योतिताई, कैसा माहौल है और कितना उत्साह है? आज जोश कहाँ पर है? बहुत अच्छा माहौल है, और केवल पालघर लोकसभा क्षेत्र में नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ देख रही हूँ कि बहुत ही अच्छा माहौल है। लोग बहुत ही उत्साहित है, और इस बार की जो 2024 की जो ये चुनाव है, वो चुनाव में एक बात तो साफ दिखाई देती है कि ये चुनाव अभी तक मतलब किसी पक्ष या किसी पार्टी या किसी उम्मीदवार ने नहीं, अभी लोगों ने हाथ में ली हुई है। तो ये एक बहुत ही सकारात्मक चित्र पूरे महाराष्ट्र में दिख रहा है, और मुझे उस तरह से लगता है कि जैसे हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी हो, हमारे शरद पवार जी हो, या फिर राहुल गांधी जी हो, पूरे इंडिया अलायंस ने जिस तरह मेहनत की है, और जिस तरह सत्ताधारी पक्ष ने बार बार गलतियां कर रहे हैं, गलतियां की है, चाहे प्रश्न हमारे किसानों का हो, चाहे प्रश्न महिलाओं की सुरक्षितता का हो, चाहे प्रश्न रोजगार का हो, बेरोजगारी का हो, चाहे प्रश्न महंगाई का हो, मतलब हर क्षेत्र में सत्ताधारी पक्ष बहुत ही ढीला पड़ते हुए नज़र आ रहा है। और इसी तरह मुझे लगता है कि माहौल तो बहुत अच्छा है, और पालघर में जैसे माहौल है वो माहौल बहुत ही बढ़िया है, और उस हिसाब से हमें लगता है कि पालघर में जीत तो हमारी भारतीताई कामड़ी की ही रहेगी, मशाल की रहेगी, इंडिया अलायंस की रहेगी। आज महाविकास आघाड़ी शक्ति प्रदर्शन करेगी? हाँ, वो तो है, वो तो करना ही है, वो तो होना ही। और मुझे लगता है केवल महाविकास आघाड़ी नहीं, अभी जो खबर आ रही है उस खबर के मुताबिक ऐसे लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी इंडिया अलायंस के बराबर जितने भी घटक पक्ष हमारे साथ हैं वो तो है ही, लेकिन जनसामान्यों का बहुत भारी भीड़ से वो लोग आने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे सुधीर जी, कैसा माहौल है, कैसा लग रहा है यहाँ? माहौल बहुत उत्तेजित, माहौल बहुत उत्तेजित है, और कब इलेक्शन आता है, कब हम वोटिंग बूथ में जाकर वोटिंग करते हैं, इस प्रकार का माहौल है। और आपको तो पता है कि ये जो इलेक्शन है, इलेक्शन पूरा जनता ने हाथ में लिया। एक तरफ धनशक्ति, एक तरफ जनशक्ति, एक तरफ गुंडागिरी, और एक तरफ दिलदारी, इस प्रकार की माहौल चल रहा है। और दूसरी बात, आप अभी मैडम ने बताया, आदिवासी बेरोजगार का प्रश्न, नागरी, डोंगरी, सागरी और मच्छीमारों का जो आपने बताया, जिंदल का तो ज़बरदस्त माहौल, जिंदल की वजह से और वाड़वन बंदर की वजह से बहुत माहौल, मतलब पूरा फिशरमैन, पूरा आदिवासी, हर कास्ट के लोग, मतलब हर जात पात सब छोड़ के धर्म बिरम बाद में सिर्फ ये उद्धव जी के पीछे सब अड़ पड़े, और उद्धव जी के पीछे सब लग रहे हैं। और अभी नए आपको स्लोगन आएंगे, स्कैम आएंगे, कहीं ऐसे बोल रहे हैं कि उद्धव जी धनुष्यबाण पे लड़ रहे, गलत बोल रहे, इसलिए इसका भी ध्यान देना चाहिए। मशाल है हमारी विषय। और आप जो आदित्य जी आ रहे हैं, ये महाराष्ट्र का मिसाल है, और आ रहे हैं हाथ में लेके मशाल। क्या कहेंगी, चिन्ह को लेकर भी कहीं कंफ्यूजन हो रहा है क्या? नहीं, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। हम गांव-गांव में हमारे कार्यकर्ता एकजुट होके, जैसे महाविकास आघाड़ी गठबंधन हमारा जो है, तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे के जो कार्यकर्ता है वो गांव-गांव में पहुंच रहे हैं, और मशाल हमारी सब जगह पहुंच गए। आज की तारीख में हम लोग बहुत बड़ी तादाद से चुनाव का ये जो अभियान लेके बैठे हैं, और आज भी कांग्रेस के लोग भी बहुत शामिल हुए हैं, राष्ट्रवादी के भी बहुत लोग शामिल हुए, और तहे दिल से हम लोग इधर कार्य कर रहे हैं।
और मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो गारंटी, मोदी के गारंटी के सामने जो 5 गारंटी रखी है, जो महिला गारंटी है, जैसे श्रमिक न्याय गारंटी, युवा गारंटी है, वो बहुत लोगों में बहुत अट्रैक्ट कर रही है। उन लोग हमको पूछ रहे हैं किस तरीके से ये होने वाला है, और सब लोग बहुत उम्मीद लेके बैठे हैं कि ये जो महंगाई से हम लोग बहुत पीड़ित है बहुत टाइम से। और सबसे ज़्यादा तो हमें उद्धव जी ठाकरे का हम लोग बहुत उनको अभिवादन करते हैं कि उन्होंने हमारे में से एक महिला को ये न्याय दिया है कि यहाँ का जो नेतृत्व करने का उनका गठित किया, उनको अधिकार दिया है। तो महिला बहनें जो है वो बहुत बड़ी तादाद से निकल रही है। सबको लगता है कि 50% जो हमारा एक नारा है कि आधी आबादी पूरा हक, वैसे जो 50% जो महिला है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि 50% महिलाओं का जो मतदान है वो कैसे भारतीताई को आ जाए। तो उस तरीके से हमारी पूरी तरीके से लग गए हैं आप लोग। हाँ जी, पूरे तरीके से। नामांकन आज भर रहे हैं, जीत पक्की है। पक्की है जीत के लिए ही हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आप देख रहे हो कि सामने हमारे विरोधी कौन है वो भी दिखाई नहीं दे रहे। मतलब अभी आज हम लोग नामांकन भर रहे हैं, प्रचार तो हमारा महीनों भर से शुरू है। आपने बड़ी उत्साह से, बड़ी जोरों शोरों से, और हर व्यक्ति जैसे खुद बोल रहा है कि मैं भारतीताई कामड़ी हूँ, तो मैं उम्मीदवार हूँ पालघर लोकसभा क्षेत्र में, मैं चुनाव ये लड़ रहा हूँ। तो इस तरह का बहुत अच्छा माहौल होने के बावजूद इतना विरोधी पक्ष में, मतलब सत्ताधारी जो लोग हैं, उनके मन में इतना डर है कि अभी तक वो उम्मीदवार नहीं दे पा रहे। तो जीत तो कल उम्मीदवार आ जाएंगे जो अभी तक तो नहीं आया है, इसलिए हमारी जीत तो पक्की है। सुना कि साफ तौर पर कहना है, यहाँ पर लोगों में आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है कि जीत हमारी पक्की है, क्योंकि अभी तक विपक्षी दलों का आता पता नहीं है, उनके उम्मीदवार अब तक घोषित नहीं हुए हैं, और बाकी लोगों का बहुजन विकास अघाड़ी का प्रचार प्रसार किस तरीके से चल रहा है, इसलिए जीत हमारी पक्की है। मुद्दे हमारे पास हैं और हम लगातार धरातल पर काम कर रहे हैं, ऐसा महाविकास अघाड़ी का कहना है।